हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएस आई मीन विवा साइंस। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों से ये उम्मीद रख रही हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया होगा। आप लोग एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पिछली एक्सरसाइज है वो आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही यूजफुल रहती है ना। तो यहाँ पे आपसे ये उम्मीद रख रही हूँ कि आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.4 के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनका हमें वेलकम करना है, ठीक है। क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले को देख भी लिया है, पढ़ भी लिया और बहुत सारे क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि 7.4 एक्सरसाइज में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस पैटर्न को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ ये एक्सरसाइज 7.4 का है, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस को देखा है ना, इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है। हम लोगों ने 7.1 में सारे जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले थे उनको देखा। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा मेथड पढ़ा। कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी हेल्प से बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें यहाँ पे टी से बूस्ट करना रहता है ना। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 में, ये तो बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। है ना, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितना सिंपल था, हम लोगों ने केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे थे, फिर हम लोग उसे इंटीग्रेशन कर रहे थे। फिर अब जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्या है? एक्सरसाइज 7.4 है ना। इसमें क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। अब ये थोड़ा अजीब सा है, इसमें क्या होगा? इंटीग्रेशन कैसे होगा? सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब यहाँ पे हम लोग इस मेथड को इस लेक्चर में समझने वाले हैं। देखिए इसमें किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये 1 में क्वाड्रेटिक और 1 में रूट में क्वाड्रेटिक, लीनियर में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस 7.4 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। हम लोग अभी इस पर विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी आप इन सारे मेथड को देख चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 7.4 टारगेट है, ठीक है। तो हम लोग अपना लेट में करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या हमें देखना था, कौन सा इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, है ना। हम लोगों को ये मेथड जाना है। अब इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बता रखा है कि क्वेश्चन हमारे किस टाइप्स के होंगे। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन को दिखाया था, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में क्वाड्रेटिक होगा, है ना। यहाँ पे dx लिख लेते हैं क्योंकि यही तो होगा, ठीक है। और क्या मैंने आपको बताया? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक होगा। और क्या मैंने आपको दिखाया? इंटीग्रेशन ऑफ
लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, और ये हमारा dx तो होगा ही, ठीक है। और क्या देखा हम लोगों ने, लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक देखा। तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप्स के फॉर्म को देखा। अब जैसे यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो लीनियर हमारा क्या हो सकता है, जैसे px प्लस q हो सकता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक क्या हो सकता है, कुछ इस टाइप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार रख के दिखा देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो dx अपॉन में क्वाड्रेटिक क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। फिर हमारा और क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक है, तो रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कुछ इस टाइप का होगा। फिर क्या हमारा दे रखा है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर क्या है, जैसे px प्लस q हो सकता है अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये dx, ठीक है। कुछ इस टाइप के होंगे। अब देखिए एक और क्या है हमारा लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर px प्लस q अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज 7.4 में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर a b c कोई नंबर हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर रख के दिखा देती हूँ, जैसे dx हो गया, ठीक है, अपॉन में a b c की जगह पर कोई नंबर ले लीजिए, तो 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। बीच में प्लस माइनस हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने इस टाइप से कुछ क्वेश्चन के फॉर्म को देखा। हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक। तो कुछ हमारे विदाउट रूट होंगे, कुछ होंगे हमारे रूट में, ठीक है। तो ऐसे आपका 6 फॉर्मूला है, 3 होगा विदाउट रूट का और 3 होगा रूट में। तो उन सभी 6 फॉर्मूलों को आपको बहुत इससे याद कर लेना है, भूलना नहीं है, और आपको पिछला वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कुल टोटल 6 फॉर्मूले हैं जिनका हमें मोस्ट वेलकम करना है, जैसे अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 एंड 3 में किया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका क्या मिलता है हमें, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या रखना है, माइनस रखना है। एक और तरीका देखिए, हमें यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है, देखिए क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें क्या पता है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर देखिए a क्या है, h स्क्वायर और b क्या है, a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस a और x माइनस a, ठीक है। यहाँ से अब इस वैल्यू को सेपरेट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा माइनस है, तो हम लोगों ने x माइनस ए ऊपर लिखा, फिर अपॉन में x प्लस ए लिखा, ठीक है। ये याद करने का सिर्फ एक तरीका है, आप लोग किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। फिर देखिए अब हमारा यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, 1/2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x एंड प्लस c कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, हमारा यहाँ a माइनस में था, तो ये हमें a माइनस में मिला। अब हमारा a देखिए यहाँ पर किस में है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो हमारा यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव पहले, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, इसको याद करने का तरीका सेम ऐसे ही, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमें फॉर्मूला क्या देगा, a प्लस x और a माइनस x, यही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमें पहले किसको रखना है, a प्लस x वाले को, ठीक है। फिर यहाँ पर a अपॉन में a माइनस है, इस तरीका है याद करने का। एक और चीज देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर माइनस में था, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले माइनस वाले को रखा। अब यहाँ पर हमारा माइनस तो है, पर हमारा a किसमें है, पॉजिटिव में है ना, तो अगर हमारा जब कांस्टेंट नंबर आगे रहेगा तो हमारा सेम फॉर्मूले पर वैसे ही लिख देना है, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स।
ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या देगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, काफी क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये सारा तो विदाउट रूट का था, है ना। अब यहाँ पर सारे रूट वाले फॉर्मूले हैं। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा लॉग मॉड x प्लस सेम वही रहेगा प्लस c। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, लॉग मॉड में x प्लस करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर जो सेम लिखा है वो लिख के एंड प्लस c कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ केवल माइनस है और यहाँ प्लस है, सेम फॉर्मूला सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ सेम हो जाएगा, इसमें माइनस वाला हो गया एंड इसमें प्लस वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में कांस्टेंट आगे माइनस x स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा फिर हमें साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 बाई a केवल आगे है और इसमें नहीं रहेगा x बाई a तो दोनों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम देगा। एंड आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने माइंड में भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज इस पर करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस के टाइप भी देख लिए, इस एक्सरसाइज के लिए जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उसको भी हम लोगों ने ओवरव्यू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अपना एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक का मैंने 8 का फर्स्ट उठाया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 16। अब इसको पहले एक बार लिखते हैं, सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 16। अब ये हमारा किस फॉर्म का है जरा देख लीजिए, तो ये हमारा dx अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म का है ना। तो यहाँ पर ये तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। इस फॉर्म का रहेगा तब हम लोग उन 6 फॉर्मूलों को यूज कर पाएंगे, वरना हम लोग कुछ और मेथड यूज करेंगे, आगे मैं आपको समझा दूंगी। पर यहाँ पर देखिए हमारा x स्क्वायर है, a स्क्वायर भी हो सकता है। अगर इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये हमारा एज इट इज फॉर्मूले के बेस पर रेडी हो गया है ना। हमारा यहाँ पर x स्क्वायर भी है एंड a स्क्वायर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे फॉर्मूले में तो सारा इसी टाइप का था। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में चेक करिए, सारा ऐसे ही था, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, कंपेयर करते हैं। तो dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है क्या ये, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन में x प्लस a एंड प्लस c। ठीक है, इसका देखिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने कैसे याद किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या देता है, a प्लस b a माइनस b। यहाँ पर पहले माइनस है तो मैंने माइनस वाला टर्म फिर देन प्लस वाला। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही ब्रेक हो जाएगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है dx तो हट जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है। अब क्या है 1/2a हो जाएगा, a की जगह पर क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 एंड लॉग मॉड x की जगह पर तो हमारा x है, ठीक है, और माइनस a की जगह पर 4 अपॉन में x प्लस 4 एंड ये प्लस c। ठीक है, अब इस थोड़ा सा और देख ले तो ये 2 4 जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है एग्जाम्पल नंबर 8 की फर्स्ट का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन फॉर्मूले पर रहकर सॉल्व करना होगा और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनको पहले आपको कुछ मेथड यूज करके उसे सॉल्व कर फिर फॉर्मूले पर रखना होगा। ठीक है, तो एक बार पहले उस मेथड को भी समझ लेते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर
हमारा जो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर सॉल्व करते हैं, पर अगर हम लोग का कुछ इस टाइप से मिल जाए क्वेश्चन, अगर 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, ये कुछ इसी फॉर्म का है ना, इसमें है 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, कुछ इस टाइप्स के ये हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप्स के हम लोग के क्वेश्चन आएंगे तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ पहले इस टाइप का इन क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने अब तक जितने ये 6 फॉर्मूले देखे तो उसमें तो हमारा जो भी फॉर्मूला था वो एक्स स्क्वायर या तो ए स्क्वायर, इन दोनों में से था, सिंगल एक्स तो था नहीं, पर यहाँ पर तो हमारा ये किसमें है, देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल एक्स है और हमें ये नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, फॉर्मूले पर ब्रेक होने के लिए ये चीजें एक्स्ट्रा है। और इंटीग्रेशन तो साफ साफ कहता है कि मैं जैसा हूँ आप लोग मुझे वैसा देंगे तो मैं सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, पर अगर वैसा नहीं है तो पहले बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीजें एक्स्ट्रा है ना, सिंगल में एक्स, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले टारगेट क्या रहेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हमारा मेन टारगेट यही रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पे तो मैंने आपको अभी ये बताया कि इस फॉर्म में आपको पहले ये टारगेट रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँ। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल से आपका एक चीज तो क्लियर है कि हमारा क्वेश्चन अभी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एंड 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, ये चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म का है, इसका है ना, 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब हमारा देखिए पहले चेक करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग के फॉर्मूले पर सॉल्व हो सकता है क्या। तो ध्यान दीजिए हमारा एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा ये जो 2x है वो तो सिंगल में x है और हमने इस फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ देखा है नहीं। हमारा क्या होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर हो, है ना, और ए स्क्वायर हो, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में अब तक यही देखा है। पर यहाँ पर ये 2x एक्स्ट्रा है और इंटीग्रेशन कहता है मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं लूंगा, मुझे जैसा है वैसा ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एक मेथड यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उस फॉर्मूले को यूज कर सकेंगे। तो वो हम लोग का मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। हमारा ये मेथड यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें क्या है ऐसा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, देखिए हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे इसे इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई CSM, ठीक है, क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। यहाँ पर मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी +1, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमारा पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी +1, हमारा जो भी x स्क्वायर होगा, है ना, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 तो है पर ये प्लस नहीं है, ठीक है, बनाते हैं तो ये पहले यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में, अब क्या करते हैं इसको +1 बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, रूट में ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, सॉरी -2x, है ना, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x स्क्वायर एंड +2x, फिर से ये मिलेगा। तो ठीक है, ये स्टेप तो क्लियर है ना। क्या करना है, जो भी हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हम लोग को +1 लेना है, ठीक। एंड देखिए अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x ये लेना है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें हमें 1/2 करना है, इसका हमें हाफ से डिवाइड करना है, फिर इसका होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा
x का कोफिशिएंट होगा उसको लेना है, ठीक है, उसका 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें हमारा स्टेप क्या बनेगा, हमारा तो फर्स्ट स्टेप में ये रेडी हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कोफिशिएंट x का क्या है हमारा यहाँ पर 2 है ना, तो 2 ले लिया मैंने। अब क्या करना है, उसमें 1/2 से डिवाइड देना है, ठीक है, 1/2 हो गया। अब क्या करना है, उसका होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और जब हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे तो वहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये चीज़ तो वैसे भी सिंपल है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ ऐड करेंगे तो माइनस तो करना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि मैथ्स है, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो कट जाएगा तो 1 मिलेगा एंड 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। फिर देखिए ये हमारा कहाँ रखा जाएगा, इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे ये यहाँ रखना है, जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा आगे का स्टेप क्या बनेगा, इन सभी वैल्यू को रखिए इसमें, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या है हमारा रूट में माइनस है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है। अब क्या करना था हमें यहाँ पर +1 और -1 करना है ना। ये चीजें क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी +1 लिया, है ना। यहाँ पे देखिए 1 तो था ही, अगर कुछ वैल्यू होगा तो हम लोग उसे पहले हटाएंगे, तो मेरा पहले से यहाँ पर 1 था, है ना, तो वो तो ठीक था, पर माइनस में था तो मैंने इसे पहले प्लस बनाया, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, जो भी एक्स का कोफिशिएंट था मैंने उसमें /2 किया, फिर उसका स्क्वायर बनाया और वही फिर मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x +1 एंड -1, ठीक। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में, कि हम लोगों को a + b का होल स्क्वायर और क्या a - b का होल स्क्वायर यही तो बनाना था ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या मिलेगा हमें, लिखते हैं यहाँ पर a + b का क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। अब इसका कंपेयर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये x² एंड 2x, माइनस में जो 2x है, तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा a² है ना। अब ये 2x कैसे आएगा, 2ab से ही तो आया होगा, क्योंकि हमारा देखिए ये माइनस में 2x किस में मिलेगा, हमारे इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, क्लियर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगला स्टेप देखिए क्या मिलेगा फिर हमें, dx अपॉन में रूट में माइनस क्या मिल जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बचा है क्या है हमारा, -1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पर 1 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर कुछ और होगा तो हमें इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, उसका आपको स्क्वायर रखना है, तो मैंने यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर रखा होगा, है ना, तो हमें उसका स्क्वायर क्या मिलता, 1 ही ना मिलता, तो मैंने डायरेक्ट केवल 1 रखा। यहाँ पर कुछ और नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में ये चीजें माइनस माइनस प्लस 1 आगे हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इतनी चीजें मेरी क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से मैं इधर का इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल, इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले फर्स्ट मेथड बता देती हूँ।
देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, x माइनस 1 को हम लोग t सपोज करते हैं। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू t, इसका स्क्वायर मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का 0 और dt अपॉन में dx, तो क्या करते हैं dx को इधर भेज देते हैं, तो dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ से t और dt की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर dt। ध्यान दीजिए क्या है हमारा, रूट में क्या है, देखिए अभी 1 बचा था तो 1 माइनस और x माइनस 1 की जगह पर तो t और उसका स्क्वायर बचा है, तो 1 माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हमारा एस डी सी फॉर्मूला बन चुका है। क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या है, रूट में a स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से अब इस फॉर्मूले को हम लोग ब्रेक कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x फॉर्म में है तो मैंने x लिखा है, यहाँ पर t है, तो क्या करते हैं यहाँ पर dt और यहाँ पर t बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स t अपॉन में a ले लेना। ठीक है, अब सेम है, चलिए अब रखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx तो dt तो वैसे भी हट जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स t है अपॉन में a कितना है, 1 है, तो लिखने का मतलब तो है नहीं, वो डिवीजन में है, एंड हमारा प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, t का वैल्यू क्या था हमारा, रखिए यहाँ से साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का कि आप लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें 7.2 से, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया और फिर ये हमारा पूरा 7.4 के फॉर्मूले पर रख कर पूरा ब्रेक हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब हमारा यहाँ पर जो x माइनस 1 है वो हमारा क्या है, वो हमारा लीनियर है ना, लीनियर है। तो मैंने आपको क्या इस टाइप कुछ बताया है क्या, कि अगर हमारा dx अपॉन में रूट में क्या है 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और हमारा ये x क्या है, लीनियर है, तो फॉर्मूले पर डायरेक्ट भी रखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x लिख देते हैं पहले तो, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन और ये हट जाएगा dx, अब क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है हमारा x माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया x माइनस 1 और वो लीनियर है तो उसका भी तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ना। क्या होता है, इंटीग्रेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में जाता है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, dx माइनस 1 अपॉन में dx, इसको भी सॉल्व करेंगे और हमारा प्लस c। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का तो हमारा 1 मिल जाएगा और कांस्टेंट टर्म 0, तो अपॉन में 1 आ रहा है, लिखने का मतलब है नहीं, तो क्या करते हैं, हटा देते हैं और हमारा प्लस सी कांस्टेंट। तो देखिए ये हमारा दो मेथड हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या किया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया और सेकंड में डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखा, है ना, क्योंकि हमारा x क्या था, वो लीनियर था, तो मेरा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में आपको जो तरीका बेटर लगेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बस वहाँ पे आप लोग अपने स्टेप्स को क्लियर रखिएगा, तभी वो सही माना जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताया यहाँ पर, ये फर्स्ट और ये है सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग दोनों नोट डाउन कर लीजिए एंड आई होप कि आपको मेरी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन का कुछ। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट इशू हो गया है, तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का मैंने सेकंड क्वेश्चन उठाया है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए उठाया क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जब नहीं था, मतलब 1 था, तो हम लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो मैं आपको एक इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए अब हमारा टारगेट क्या था पहले इस क्वेश्चन में, हमारा
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर तो है, अच्छा ये बात अलग है कि उसका कोफिशिएंट 3 है, वो हम लोग देख लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, सिग्नल है, और फॉर्मूले का वर्डिंग तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में साफ साफ कहा है ना, जैसा हम हैं हमें वैसा ही दो, वरना उसे सॉल्व करके पहले बनाओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, CSM, ठीक है, ये मेथड यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के पेरेंट्स फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोगों का जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा +1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेते हैं, क्या मिल जाएगा, dx अपॉन में 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3 माइनस 10/3, ठीक है। मैंने ये काम किया, क्लियर है। मैं यहाँ पर ब्लैक यूज कर लेती हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फिर फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया कि हमारा जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा वो +1 होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर +1 है। अब ध्यान दीजिए हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या था कि जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 13/3 है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें 1/2 से डिवाइड करते हैं, है ना, हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में, यही था, क्लियर है ना। यहाँ पर आप ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रही हूँ, क्या हो जाएगा फिर, I = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, अच्छा ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ही कर देते हैं, तो ये 1/3 हमारा बाहर अपॉन में, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। सेम अभी मैंने यही क्वेश्चन किया है। फिर क्या करना था हमें, इसमें प्लस करना था 13/6 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करना था हमें 13/6 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट क्या था, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये तरीका है सॉल्व करने का इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये एक्स स्क्वायर और 13x/3 को लेती हूँ। तो अब मेरा ध्यान दीजिए ये हमारा 2ab है ना, मैंने आपको इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो देखिए अगर मैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a² + b² + 2ab, यही मिलेगा ना। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हमारा प्लस में है, तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ना। तो यानी यहाँ से मैं कौन सा वैल्यू लूंगी, ये प्लस वाला, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला फिर क्या बना है, I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के लिए मेरा क्या हो जाएगा, x + 13/6 का होल स्क्वायर, है ना। आप लोग को अगर डाउट हो रहा है तो इस फॉर्मूले को ब्रेक करके देखिए अभी तुरंत, है ना। वैसे मैं एक बार कर देती हूँ, चलिए इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, x² हो जाएगा प्लस 13/6 का स्क्वायर मिलेगा, फिर +2, a क्या है हमारा x है और b क्या है 13/6 है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर x² को लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया 13/6 को लिया, इसमें प्लस वाले को। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 13x/3, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको लिया था, यानी ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। अब जो मेरा वैल्यू बच रहा है उसको लिखते हैं। तो क्या है हमारा माइनस में 10/3 है और क्या है, अच्छा इसको इस सारे स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 अपॉन में 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है, हमारा x² फॉर्म में बन गया, ठीक है, ये x लीनियर है, प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए हमें a² बनाना है, तो क्या करते हैं यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करते हैं,
क्यों किया? इसका बेस सेम करने के लिए। बेस सेम कर देंगे तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × हो जाएगा 120 और ये तो 36 होने ही वाला है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा फिर हमें? I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 13/6 का स्क्वायर। ये तो सेम अभी ऐसे ही चलेगा, ये मेरा सॉल्व हो गया है। फिर देखिए यहाँ से 36 तो हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस प्लस तो होगा, तो क्या मिलेगा हमें? 289 मिलेगा, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा। पर देखिए इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो 169 है बड़ा ना, तो माइनस में है तो उसका साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? माइनस में 289 अपॉन में 36, ठीक है। तो यहाँ पर 289 किसका स्क्वायर है? क्योंकि हमें ए स्क्वायर बनाना है, तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में अपने क्वेश्चन को बना लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड है ना सॉल्व करने को, राइट फॉर्मूले पर रख देंगे क्योंकि ये एक्स तो हमारा लीनियर है, सॉल्व हो जाएगा। और एक क्या है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम तो अभी है नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। तो क्या मिल जाएगा फिर हमें? देखिए I = अब हमें क्या लेना है? अच्छा इसको रहने देते हैं, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो लेट किसको t मानेंगे? इस x प्लस 13/6 को मैंने t मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमें अभी वही दिक्कत कर रहा है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का तो 1 हो जाएगा और जो हमारा कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 = dt अपॉन में dx, ठीक है। dx वाला टर्म एक साइड करेंगे तो dx = dt, ठीक है। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इसमें रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर तो dt हो गया और x प्लस 13/6 की जगह पर t का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर को तो लिया नहीं था। फिर यहाँ पर माइनस 17/6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूले पर ब्रेक हो सकता है। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² - a²। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला होगा 1/2a log, यहाँ पर देखिए क्या है? x - a, तो ऊपर क्या आ जाएगा? पहले x - a और अपॉन में x + a एंड प्लस c, ठीक है। एक बार हम लोग इसको ब्रेक करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्या मिल जाएगा हमें? I = 1/3 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन का साइन और ये dt तो वैसे हटने वाला है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 1/2a हमारा क्या है? 17/6 है ना, तो 17/6, ठीक है। अब देखिए ये 2 3 जा 6 तो ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल? 70/3, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पर लॉग हो जाएगा मॉड में, अच्छा x की जगह पर हमारा t है तो यहाँ पर t माइनस a की जगह पर क्या है? 17/6, ठीक है। और यहाँ पर t प्लस 17/6 और ये हमारा प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं? t का वैल्यू भी रख देते हैं। तो क्या है हमारा? x प्लस 13/6 है, तो रख देते हैं। क्या मिल जाएगा फिर हमें? x प्लस 13/6 और यहाँ पर भी x प्लस 13/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए यही भी करते हैं, इसके बाद का स्टेप फिर मैं नीचे लिख दूंगी। देखिए क्या हो जाएगा? 20 से मैं एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर भी ये हमारा एलसीएम लेने पर ये 6 और ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस में है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 - 17 कितना मिल जाएगा हमें? माइनस में 4, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? x प्लस हो जाएगा माइनस में 4/6, ठीक है। और ये फिर 13 + 17 30 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 30 अपॉन में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा
अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नीचे करते हैं इसको सॉल्व। चलिए i इक्वल टू, अब इस 17/3 को ऊपर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/17, और ये हमारा 3 तो रहेगा ही। अच्छा ये कट गया तो हटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1/17 मिलेगा, ठीक है ना। मैंने 17/3 को ऊपर भेजा तो 3/17 और 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर देखिए क्या है हमारा लॉग है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस माइनस माइनस 4/6, फिर नीचे क्या हो जाएगा 6x प्लस 30/6 हो जाएगा, है ना। और ये मॉड, और ये 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको इरेज करके लिखते हैं, क्या मिलेगा 6x माइनस 4/6x प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकती हूँ क्या। अगर मैं यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ और नीचे से 6, तो मेरा और सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ ऊपर इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। देखो देखिए बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन में लेंथी तो है, पर बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। i इक्वल टू 1/17 हो गया, लॉग हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया, तो 3x माइनस 2 मिल जाएगा, और अपॉन में 6 कॉमन लिया है तो x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। 6 and माइनस 2, ठीक है, 6 लिया तो x प्लस 6 5 जा 30, ठीक है। और ये मॉड बन कर देते हैं n प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 3 जा तो 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/17 लॉग मॉड में फिर क्या मिलेगा 1/3 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5, और ये मॉड ऑफ n प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लॉग का यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, लॉग a इंटू बी हमें क्या देता है, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1/3 a हो जाएगा, और ये हमारा b, ठीक है। ये वाला हमारा a हो गया, और ये वाला हमारा b हो गया। अब इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करते हैं, और ये स्टेप अभी हम इरेज कर देते हैं। फिर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 1/17 लॉग a, देन प्लस फिर ये 1/17 लॉग b क्या है हमारा 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5 है ना। और ये हमारा प्लस c कांस्टेंट, ठीक है, इसको भी मॉडल करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो लॉग के साथ है, ये पूरा तो हमारा कांस्टेंट है ना। ये हमारा पूरा टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर का जो कांस्टेंट है वो इसके साथ मिल रहा है, तो क्या देगा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ही मिलेगा ना। तो आगे के स्टेप में ध्यान दे दीजिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे हम लोग कांस्टेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड करके हटा देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर 1/17 ये वाला टर्म्स लिखेंगे, लॉग मॉड में 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5 मॉड बन कर दिए, एंड ये प्लस c, ठीक है। जहाँ पर ये c और ये c मिलकर हमें ये कैपिटल C देगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉग में ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाली है। तो मैंने क्या किया, सारे कांस्टेंट को एक साइड कर दिया। अच्छा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे थे, तभी आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेप तो यहाँ पर इरेज ही कर दिया है। पर एक बार समझ लेते हैं मैंने क्या क्या पहले। हम लोगों ने यहाँ पर CSM यूज किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने वहाँ से इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले मैंने +1 बनाया, फिर मैंने क्या किया, जो x का कोफिशिएंट है उसमें मैंने बाई टू एंड उसका स्क्वायर करके फिर मैंने उसे ऐड सेपरेट कर दिया, ठीक है। देखिए आपको सारे स्टेप अभी क्लियर दिख रहे होंगे, लाइट जो इशू थी वो अभी क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप इरेज भी कर दिए हैं, बट आई होप कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा था, तो मैंने उसे यहाँ पर लगाया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके यहाँ से dt और t के फॉर्म में इसे मैंने क्वेश्चन को ब्रेक किया। फिर मैंने यहाँ पर
उसे ब्रेक करने के बाद कुछ यहाँ पे स्टेप मेरा ये फॉर्मूले पर ब्रेक हो रहा था, फिर उसके बाद का स्टेप आपके सामने है, ठीक है। तो एंड आई होप कि आप सब मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखा जाए तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेप इरेज कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग अपना कुछ और पैटर्न देखते हैं। देख लीजिए एक्सरसाइज 9 का जो फर्स्ट और थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, मैंने क्यों नहीं करवाया, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ देखिए मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है सेकंड वाला, वहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, ठीक है। यहाँ पर तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट लेकर सॉल्व करवाया है, ठीक है। और मैंने ये एग्जांपल, ये भी आपको होमवर्क रहेगा, ये दोनों ही, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप लोग इसके आंसर कमेंट भी लिख दीजिएगा। बच्चों आप लोग कमेंट में आंसर लिख दिया करिए, तभी मैं ये जान पाऊंगी ना कि आप लोग क्लास में कितना एक्टिव हो। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होंगे कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की टाइप एक बार देख लेते हैं। ये तो आपको CSM के थ्रू सॉल्व हो जाएगा, ये भी क्लियर है। पर अगर कुछ और क्वेश्चन आ गया, जैसे अब हम लोगों ने अभी तक कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 में क्वाड्रेटिक एंड 1 में रूट में क्वाड्रेटिक, है ना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन का, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये पैटर्न चलेगा, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अपने एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अब तक किस टाइप के क्वेश्चन देखा, 1 में क्वाड्रेटिक और 1 में रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है। हम लोगों ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, पैटर्न्स भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ पैटर्न्स देखेंगे, क्या इसके लिए भी कुछ अलग से फॉर्मूले हैं क्या, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो px प्लस क्यू अपॉन में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और ये रूट भी, तो रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होगा। अगर अब हमारा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या देखना होगा कि क्या हमारा जो डिनोमिनेटर में है कहीं वो फंक्शन तो नहीं है, वो फंक्शन है, और जो हमारा न्यूमरेटर में होगा कहीं उस फंक्शन का वो डेरिवेटिव तो नहीं है, प्रेजेंट है। पहले हमें ये भी चेक करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो और डिनोमिनेटर का वो फंक्शन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग जो इसके लिए आपको मेथड बताऊंगी वो नहीं लगाएंगे। अगर कुछ इस टाइप का होगा कि फंक्शन हमारा डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में फिर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो फिर ये मेथड यूज नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ओके। यहाँ पर ये मेथड फिर नहीं लगेगा। अब देखिए अगर ऐसा नहीं हो, बाई चांस अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे, वहाँ पर क्या मेथड यूज होगा उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले एक बार लिखते हैं, px प्लस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर हम लोग का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए होंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये लिया है। तो देखिए फॉर्मूला फिर हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर में लिखा है उसको ले लेंगे px प्लस क्यू, उसकी जगह पर हमें वैल्यू रिप्लेस करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर होगा a, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्लस में b होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर फिर हमारा क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, ठीक है, प्लस bx का प्लस b और कॉन्स्टेंट टर्म 0, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस b, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं वो फंक्शन और डेरिवेटिव फॉर्म में तो नहीं है। अगर वैसा होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और अगर नहीं होता है तो
तो फिर हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्यारे से फॉर्मूले हैं उन पे इनको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या थोड़े लेंदी होंगे, ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप्स इजीली सॉल्व होंगे, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या करना था हमें, जो यहाँ पर न्यूमरेटर में होगा उसे हम लोगों को लेना है और फिर हमें ए लिखना है। अच्छा, यहाँ पर हमें ए और बी का वैल्यू निकालकर फिर इसमें रखना भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो नंबर में होंगे तो नंबर में आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, कंपेयर करेंगे। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो x के साथ होगा एंड कांस्टेंट वाले का कांस्टेंट से होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई? अगर इससे मेरी बातें क्लियर नहीं हुई हैं तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एग्जांपल नंबर 10 का मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन में 2x² + 6x + 5, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैंने क्या बताया कि अपने क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे, है ना। क्या चेक करेंगे कि कहीं उसका डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव तो नहीं है प्रेजेंट है, एक बार चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x² + 6x + 5 का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 4x + 6। मैंने डायरेक्ट क्या, आई होप कि आपको मेरी ये चीज़ें क्लियर होगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं इन पर, ठीक है। तो देखा जाए तो मेरा यहाँ पर न्यूमरेटर में ये जो फंक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर तो ये फंक्शन और डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग अपना नया मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगी कि आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो मैं यहाँ पर इरेज भी कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं फॉर्मूले पर रखती हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि हमारा px + q का कंपेयर करना है ना, a हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन होता है किसका, ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c, और यहाँ पर प्लस b होता है। इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, 2ax एंड प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, क्या हो जाएगा 2ax + b, और ये हमारा प्लस b तो रहेगा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, ध्यान देके करिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारा px + q की जगह पर x + 2 है, ठीक है, इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक। फिर हमारा ध्यान दीजिए क्या है, 2x² + 6x + 5 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट करते हैं, प्लस इधर रखा है हम लोगों ने, क्या हो जाएगा 4x + 6 मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी किया था प्लस b, ठीक है। अब क्या करते हैं, a एंड b का वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करते हैं, पहले इसका a के साथ पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिल जाएगा फिर हमें, x + 2 = 4ax + 6a + b, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो x के साथ कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा एंड कांस्टेंट टर्म होगा कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना। यहाँ पर देखिए x का कंपेयर करेंगे x वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 = 4a मिलेगा, है ना। बात मैंने की है, x वाला x के साथ, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, अगर a का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है। मेरा यहाँ से a का वैल्यू तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर देखिए अब b का वैल्यू चाहिए हमें, तो कांस्टेंट वाला एक साथ करना है। तो क्या है 6a + b, कांस्टेंट वाला क्या है प्लस में 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 6 × 1/4 + b = 2, ठीक है। अब देखिए 2 × 3 = 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 + b = 2। अब क्या करते हैं, इस प्लस 3/2 को उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो b = 2 - 3/2,
आई होप क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 -3/2, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें? b का वैल्यू 1/2। तो अब यहाँ से a और b का वैल्यू कहाँ रखना है? हमें इस वाले इक्वेशन में रखना है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, पहले से ही इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है, कि आगे और भी इक्वेशन बनने वाले हैं, है ना। क्या करते हैं, यहाँ से अब a और b का वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा फिर हमें? ध्यान दीजिएगा, x + 2 = a की जगह पर क्या है? 1/4, ठीक है। फिर क्या है? 4x + 6 एंड प्लस 1/2, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, यहाँ से मेरी ए बी की वैल्यू भी यहाँ से रख दी गई है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ से लाइन खींचते हैं, अब करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था उसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन में 2x² + 6x + 5 और इधर dx, ठीक है। अब इसकी जगह पर हमें रखना है, तो मेरा x + 2 की जगह पर क्या वैल्यू आया था? ये वाला सारा टर्म, इसको रख रहे हैं। क्या है? 1/4 इंटीग्रेशन में 1/4 4x + 6 + 1/2, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारा? 2x² + 6x + 5। अब देखिए यहाँ पर हमें क्लास 10th में जाना है, कौन सा फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ a + b अपॉन में c। क्या होता है? a/c + b/c, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मेरा ये a हो गया और ये b और नीचे वाला तो c है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन के साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हमारा dx है, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे का स्टेप, इसको भी साइड करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, अच्छा 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/4 बाहर हो गया, फिर 4x + 6 अपॉन में 2x² + 6x + 5, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर हमारा बीच में क्या है? प्लस है। फिर देखिए 1/2 क्या है? कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन में तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx और यहाँ पर भी, ठीक है। अपॉन में c लिखना है, यानी 2x² + 6x + 5, ठीक है। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। देखिए हमारा ये i की वैल्यू है ना। अब ध्यान दीजिए, मैं इस वाले इक्वेशन को सेकेंड मान रही हूँ, क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा ये वाला जो टर्म्स है, अगर मैं इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँ तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है ना। यहाँ पर देखिए, अगर इसका मैं t मानकर इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो 4x + 6 आएगा। देखिए उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये हमारा किस मेथड से सॉल्व होने वाला है? CSM, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस वाले फंक्शन को I1, ठीक है, और इस वाले फंक्शन को I2 मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोसेस लेंथी है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करके फिर यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले मैं I1 वाले को सॉल्व कर रही हूँ, तो I1 = हमें क्या है, क्या दे रखा है? अच्छा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला है उसको छोड़ देते हैं, हम वैल्यू रखते टाइम उसको काउंट कर लेंगे। तो 4x + 6 अपॉन में 2x² + 6x + 5 और ये dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने वाला है ना। इस डिनोमिनेटर को t मानते हैं क्योंकि हमें वैसे भी हटाना है, तो क्या हो जाएगा? लेट 2x² + 6x + 5 = t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x + 6 और इधर से तो dx से आने वाला है ना, क्योंकि मैंने सॉल्व करके पहले भी देख चुका है, ठीक। तो ये t और dt का वैल्यू अब इस I1 में रखिए, क्या मिलेगा फिर हमें? ध्यान दीजिए, यहाँ रख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 dx हमें क्या दे रहा है? dt और अपॉन में क्या है? t है। अब dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? log mod t + c। t का वैल्यू क्या दे रखा था? 2x² + 6x + 5, तो log
मॉड क्या है 2x² + 6x + 5 एंड कांस्टेंट C1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग दो टर्म से सॉल्व करेंगे ना, तो C1 हो गया। अब यहाँ से ये वैल्यू आप सेव कर लीजिए, ठीक है, मैं इधर इरेज कर रही हूँ I2 सॉल्व करने के लिए, ठीक। ठीक है, अब इधर हम लोग I2 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारा I2? देखिए इस कांस्टेंट टर्म को अभी मैं वही रहने देती हूँ। क्या दे रखा है 1 dx अपॉन में 2x² + 6x एंड +5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड लगेगा? CSM, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फॉर्मूला तो, क्योंकि इसका फंक्शन तो है पर डेरिवेटिव तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो ये चीज भी देख, दूसरी चीज कि हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, x² और a² के फॉर्म में होना चाहिए, पर यहाँ पर x² तो है पर यहाँ पर सिंगल x है, ये सही नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पर CSM यूज कर रही हूँ, ठीक है। कौन सा मेथड? CSM यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अब हमें क्या करना होता है, जो भी x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए +1, तो क्या करते हैं 2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन लेंगे तो x² + 6x अपॉन में 2 हो जाएगा +5/2, ठीक है। मेरा यहाँ से एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, है ना। क्या किया मैंने, x² के कोफिशिएंट को +1 लगा दिया। अब ये देखिए 2 × 3 = 6 यानी ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। एक स्टेप मैंने इन कर दिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हम लोग क्या करते हैं, हाफ से उसको डिवाइड देंगे, है ना, और उसका फिर स्क्वायर करके ऐड एंड सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। अब क्या करना है, इसमें हाफ से डिवाइड करना है एंड इसका स्क्वायर ऐड एंड सेपरेट करना है, तो मेरा क्या आया 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर देते हैं, क्या मिलेगा फिर हमें I2 = अच्छा ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं और यहाँ पर dx अपॉन में x² + 3x + 5/2। अब यहाँ पर क्या करना था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें, इसमें ये भी देखना होता है कि हमें या तो a + b का होल स्क्वायर बने या फिर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप वो बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए ये हमारा x² हो गया। अब देखिए ये जो 3x है वो हमारा किस में है, प्लस में है, प्लस किस फॉर्मूले में होगा, a + b के फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कौन सा वैल्यू उठाएंगे फिर 3 + 2 का होल स्क्वायर, माइनस वाला नहीं लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या मिलेगा, dx अपॉन में x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू बचा है उसको लिखेंगे, तो प्लस में 5/2 हो गया और इसका स्क्वायर खोल देंगे तो माइनस में 9/4, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ऐसे, इसका बेस सेव कर लेते हैं पहले, तो 5 × 2 = 10 कर देते हैं और 2 × 2 = 4, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में ये 4 हो जाएगा, है ना, और फिर 10 - 9 क्या मिल जाएगा हमें 1/4, ठीक है। डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए हमें क्या होता है, x² बन चुका है, a² बनाना है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर बना दिया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है ना। अब यहाँ पर हमारा जो प्यारा सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ध्यान दीजिए, x² + a², क्या होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ रखते हैं फॉर्मूला, देख लीजिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² + a² हमें क्या देता है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। यहाँ पर दो मेथड था, या तो आप इसे t सपोज कर लीजिए, है ना, और फिर एक दूसरा मेथड क्या था कि हमारे लिए x लीनियर है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट वाला रख
रही हूँ, आप लोग लेकिन टी सपोज करके पहले सॉल्व करिएगा, वो एग्जाम में बहुत ही इंप्रेशन टाइप का कुछ मेथड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मिल जाएगा। फिर 1/2 हो गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या है 1/a है, a क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है tan इनवर्स, अब x क्या है हमारा x + 3 अपॉन में 2 है। ठीक है, और फिर अपॉन में a क्या दे रखा है 1/2। ठीक है, और इसका x लीनियर है तो क्या करेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो इन सब के अपॉन में क्या हो जाएगा dx + 3/2 dx। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर यहाँ क्लियर नहीं तो मैं ऊपर इरेज करके लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो I2 क्या है 1/2 इंटू 1 अपॉन में 1/2 tan इनवर्स। ठीक है, x + 3 अपॉन में 2 अपॉन में क्या है फिर 1/2 और अपॉन में फिर क्या करेंगे d अपॉन में dx x + 3 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया बताइए, क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा जो x है वो क्या है लीनियर है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर मेरा एक और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए I2 = क्या मिल जाएगा, इस 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो ये तो कैंसिल आउट, खत्म पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स। ठीक है, फिर x + 3 अपॉन में 2 हो, इसके अपॉन में क्या है 1/2 है। ठीक है, इसको लिखना नहीं भूलना है। फिर देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x का टर्म का तो 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट का 0, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं एंड हमारा प्लस C2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का वैल्यू यहाँ इस वाले इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं पहले। देखिए क्या है I = I1 अपॉन में 4 है, क्योंकि मैंने कांस्टेंट वाला तो लिया नहीं था, एंड प्लस I2 अपॉन में 2 है। ठीक है, अब यहाँ से I1 एंड I2 का वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, क्या मिल जाएगा फिर I = I1 का वैल्यू वहाँ से देखिए 1/4 mod 2x² + 6x + 5। ठीक है, एंड प्लस C1 कांस्टेंट था। फिर देखिए बीच में प्लस I2 का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ से देखिए। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हटा देने वाले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और कर सकते हैं कि मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2x + 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर मेरा फाइनल क्या मिल जाएगा 2x + 3 और ये अपॉन का सारा हट जाएगा। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 एंड प्लस C2 कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलकर कांस्टेंट ही लेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं 1/4 log 2x² + 6x + 5 + हाफ tan इनवर्स 2x + 3 एंड प्लस C। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लेंथी है मानते हैं हम, लेकिन ये कितनी इजीली सॉल्व हुआ है। सारा प्रोसेस अगर आपका स्टेप क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर तो बहुत सारे स्टेप इरेज कर दी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक बार उसको देख लेते हैं। मैं वो आपका होमवर्क रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 10 का सेकेंड एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 अपॉन में रूट में 5 - 4x - x² एंड dx। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए सेम फर्स्ट वाले के जैसे ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। हमें क्या देखना था, पहले हिंट दे देती हूँ मैं, केवल क्या देखेंगे इसका पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड न्यूमरेटर में क्या उसका डेरिवेटिव तो नहीं प्रेजेंट है, एक बार चेक कर लेंगे, ताकि अगर वो दिया होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, पर अगर नहीं होगा तो हम लोग अपना ये प्यारा
लेंदी जो मेथड है उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे समझाए हुए सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। एंड अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। उस पर भी सेम ऐसे ही मेथड होंगे। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज में क्लियर करवा दूंगी अगर आपको ये दिक्कत करेगा तो, ठीक है। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं।